हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। अभी इसके पहले हमने राजस्थानी जो कला थी उसके संपूर्ण शैलियों का भी और चित्रों का भी और जो समय था उसका हमने अध्ययन किया। अब उसी राजस्थानी शैली से संबंधित हम विभिन्न प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति रूपासनाचार्यम की रचना कब हुई थी? 1430 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में, 1451 या फिर 1412 ईस्वी में। इसका जो हमारा आंसर है वो है 1423 ईस्वी में। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो वो है डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? क्या डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? तो इसका हमारा जो आंसर है वो है 6। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं सदी से, 16वीं सदी से, 17वीं सदी से या फिर 18वीं सदी से? तो हाँ, इसका जो हमारा आंसर है वो है 15वीं सदी से माना जाता है। अब इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में प्राप्त लघु चित्रों को कितने भागों में बांटा है? नंबर 1 2 भागों में, बी 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? इसका जो हमारा आंसर है वो है 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित सूरसागर के 122 लघु चित्र किस शासक के काल में चित्रित हुए हैं? राणा राज सिंह, राणा जय सिंह, राणा कुंभ या फिर राणा संग्राम सिंह? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है राणा जय सिंह के शासन काल में। ठीक, अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना क्या है। क्या मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना क्या है? तो सूफियाना, धुंधले, चटक या फिर मिली जुली? मेवाड़ शैली के चित्रों की जो रंग योजना है वो है चटक रंग। क्या? चटक रंग। ठीक है, आइए देखते हैं कि राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? क्या राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? 1665 की अहोबलकृत संगीत परिजात या फिर 1625 की दामोदर मिश्र कृत संगीत दर्पण या 1550 की गुजराती कल्पसूत्र या फिर 1614 से 40 की गोविंद दीक्षित कृत संगीत सुधा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 1550 की गुजराती कल्पसूत्र। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1648 ईस्वी में साहबदीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया था? रामायण, कविप्रिया, श्रीमद् भगवद गीता या फिर
रसमंजरी का? तो वो श्रीमद् भगवद गीता का चित्रण किया था। ठीक। सन 1605 ईस्वी में चावंड में चित्रित रागमाला के चित्रों के चित्रकार हैं साहबदीन, मनोहर, नानाराम या फिर निसारुद्दीन। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है निसारुद्दीन। कौन है? निसारुद्दीन। महाराणा भीम सिंह का जुलूस, क्या? महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र के चित्रकार हैं लाल, मनोहर, साहबदीन या फिर बैजनाथ। महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र के चित्रकार हैं लाल, मनोहर, साहबदीन या फिर बैजनाथ। तो वो है साहबदीन। ठीक। मीनाकृति आँखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? क्या? मीनाकृति आँखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? वो है बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है मेवाड़। ठीक। मीनाकृत आँखें जो बनाई गई थी वो मेवाड़ शैली में बनाई गई थी। ठीक है। अब देखिए कि रसिक बिहारी उपनाम से कौन कविता करता था? क्या? रसिक बिहारी उपनाम से कौन कविता करता था? तो सावंत सिंह, रूप सिंह, बनीठनी या फिर हरि सिंह। तो वो हैं बनीठनी। ठीक। क्या? बनीठनी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो अब हम देखते हैं कि नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 64, 53, 57 या फिर 75। इसका जो हमारा आंसर है वो है 75। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है तो कौन? अमरू, रुकनुद्दीन, भवानीदास या फिर भीखचंद। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो है रुकनुद्दीन। ठीक। कौन? रुकनुद्दीन। अली राजा किस शैली का चित्रकार था? क्या? अली राजा किस शैली का चित्रकार था? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर या फिर जयपुर शैली का चित्रकार था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार था। ठीक। अब जो प्रश्न है हमारा वो बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो नूरुद्दीन, हसन रजा, शाह मोहम्मद या फिर लूफे। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है लूफे। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र दीपक है? कोटा, बूंदी, मेवाड़ या फिर किशनगढ़ शैली। ठीक। इसका जो हमारा आंसर है वो है बूंदी। क्या? बूंदी। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है किस राजस्थानी शैली में परिप्रेक्ष्य हेतु संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांट दिया गया है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली या फिर बूंदी शैली में। तो इसका जो आंसर है वो है मेवाड़ शैली। ठीक। क्या है? मेवाड़ शैली। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है
कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रांकन करवाया है? क्या कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रांकन करवाया है? उमेद सिंह, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय या फिर भीम सिंह? तो वो थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। ठीक। अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गिरि गोवर्धन किस संग्रहालय में है? ठीक। तो मोती चंद के निजी संग्रह में, भारत कला भवन वाराणसी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में? तो वो है भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक। देखते हैं कि कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? तो बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? तो वो है बूंदी शैली। ठीक है। कौन शैली है? बूंदी शैली। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है, एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र के चित्रकार हैं भगवान दास, निहाल चंद, अमरचंद या फिर भवानी दास? तो हमारा आंसर क्या है? अमरचंद। ठीक। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बीकानेर नरेश राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में किस चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई थी? रुकनुद्दीन, रामलाल, अली रजा या फिर नाथू? इसका जो हमारा आंसर है वो है अली रजा। ठीक। कौन? अली रजा। खतरगच साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टियों कहाँ संग्रहित है? क्या खतरगच साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएँ कहाँ संग्रहित हैं? तो जैसलमेर ज्ञान भंडार में, कलकत्ता के चुन्नीलाल नवलखा के संग्रह में, बीकानेर के राज्य संग्रहालय में या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो इसका जो हमारा आंसर था वो है कलकत्ता के चुन्नीलाल नवलखा संग्रह में संग्रहित हैं। ठीक। अब हम देखते हैं कि झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते हैं? क्या झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते हैं? तो बीकानेर, मेवाड़ शैली, कोटा शैली या फिर जयपुर शैली? तो इसका जो आंसर है वो है कोटा शैली में। ठीक है। किसमें? कोटा शैली में। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा किस चित्र शैली में बनाई गई? तो वो बूंदी नाथ द्वारा, मारवाड़ या फिर कोटा में बनाई गई? तो इसका आंसर है कोटा। कहाँ? कोटा। ठीक। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ, मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो वो है सामंत सिंह। कौन? सामंत सिंह। अब देखिए, मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? क्या मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? तो बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़ या फिर जोधपुर का? ठीक। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बूंदी। ठीक। क्या? बूंदी। अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो जोधपुर शैली का क्षेत्र है। कौन है? जोधपुर शैली का
क्षेत्र है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढार? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है मारवाड़। ठीक, कौन है? मारवाड़। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया? शिव कुमार, जमुना दास, बुद्धराम या फिर त्रिलोक राम? इसका जो हमारा आंसर है वो है त्रिलोक राम ने अलवर शैली में काम नहीं किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है? राजस्थानी, पहाड़ी, बीजापुर या फिर गोलकुंडा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है गोलकुंडा। क्या? गोलकुंडा। ठीक, अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अजमेर शैली के प्रसिद्ध चित्र राजा पाबू जी के चित्रकार हैं? राम सिंह, माधो जी, चांद या फिर अल्लाह बख्श? तो जो इसका हमारा आंसर है वो है चांद। ठीक, अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो अजमेर शैली के प्राथमिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ है? क्या? अजमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ है यशोधरा चरित, आदि पुराण, बिहारी सतसई या फिर रज्मनामा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है यशोधरा चरित। क्या? यशोधरा चरित। कागज पर काटी गई अनेकों प्रकार की बेलबूटों की जालियां बनवाना किस राजा का शौक था? तो सवाई माधो सिंह प्रथम, ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम या फिर सवाई पृथ्वी सिंह? इसका जो हमारा आंसर वो है ईश्वरी सिंह। ठीक है, अब हम देखते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र सन 1793 ईस्वी में बनवाने वाला चित्रकार था? कौन था? साहिब राम, शालिग्राम, गोविंद राम या फिर सांवला? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है साहिब राम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्तिगत चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए? क्या? गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए हैं? तो देखिए, बूंदी शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो है अलवर शैली। क्या? अलवर शैली में बनाए गए थे। ठीक, अब राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं? तो बूंदी, जयपुर, किशनगढ़ या फिर बीकानेर? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बीकानेर की शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं। ठीक, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या? पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा या फिर जोधपुर? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है नाथद्वारा। ठीक, कहाँ? नाथद्वारा। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है। राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है? तो राजस्थानी कला अजंता का, जैन का, पाल का या फिर बाघ का? तो वो है जैन शैली का। ठीक, किसका? जैन शैली का। आराइसी पद्धति से चित्र कहाँ
बने हैं? क्या आराइशी पद्धति से चित्र कहाँ बने हैं? जयपुर में, अजंता में, उदयपुर में या फिर सभी में? तो वो बने हैं जयपुर में। ठीक, आराइशी पद्धति के चित्र जयपुर में बने हैं। ठीक, अब देखिए शहाबुद्दीन किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या फिर किशनगढ़? तो वो मेवाड़ शैली का चित्रकार था। ठीक, जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं? क्या जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं? अलंकारिक, कठोर, रूढ़िवादी या फिर सौम्य? तो वो किस प्रकार के चित्र हैं? कठोर थे। कैसे? कठोर थे। ठीक, अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में हुआ था? क्या मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासन में हुआ था? तो कर्ण सिंह, जगत सिंह, उदय सिंह या फिर जय सिंह? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है जगत सिंह। ठीक, देखिए बनी ठनी का चित्र किसके जीवन प्रसंग से संबंधित है? किशन सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद या फिर प्रताप सिंह? तो वो जो प्रसिद्ध है नहीं, संबंधित है किससे? सावंत सिंह से। किससे? सावंत सिंह से। अब देखिए जो नाथ द्वारा किस पिछुआई कला में किस भगवान की तस्वीर बनाई गई है? कृष्ण की, श्री राम की, श्रीनाथ या फिर शंकर की? किसकी बनाई गई है? श्री कृष्ण की। ठीक, सॉरी ये नहीं है, वो बनाई गई थी श्रीनाथ की। ठीक है, किसकी? श्रीनाथ की बनाई गई थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर या फिर मेवाड़ में? तो वो हुआ था किशनगढ़ शैली में। चांदनी रात का सुंदर चित्रण हुआ था। ठीक, अब हम देखते हैं कि उनियारा किस राजस्थानी शैली की उपशैली है? मारवाड़ की, मेवाड़ की, हड़ौती की या फिर ढूंढार की? तो वो है ढूंढार की। ठीक है, अब देखिए रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? मालवा की है, कोटा की है, जयपुर की या फिर बूंदी की है? तो किसकी है? मालवा की। अब हम देखते हैं कि किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली, अपभ्रंश शैली या फिर जयपुर शैली? ठीक है, किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का अत्यधिक महत्व है? तो वो है जयपुर शैली में रेखाओं का अत्यधिक महत्व है। ठीक, अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया तथा गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह या फिर महाराणा जगत सिंह? तो जो इसका हमारा आंसर है वो है महाराणा जगत सिंह। ठीक, आइए आज हमारे ये जो प्रश्नोत्तरी थे वो 50 प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। अब हम मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं तक, बस थैंक्स।